यह कहानी एक शातिर कातिल की है जो पुलिस को भी चक्कर में डाल दिया था। एक मनु नाम का लड़का है। वह अपने नाना और नानी के घर जा रहा था। जब वह अपने नाना और नानी के घर पहुंचा और आवाज़ देने लगा तो वहां अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मनु को थोड़ा संदेह हुआ। वह खिड़की पर जाकर अंदर की ओर झांकने लगा। उसने देखा कि उसके नाना और नानी फर्श पर पड़े हुए हैं और कुछ खून के धब्बे आसपास छिटे पड़े हुए हैं। मनु को अंदर से डर महसूस होने लगा और वह आनन फानन में वहाँ के सरपंच को बुला लाया। गांव के सरपंच ने खिड़की पर झांकते हुए देखा तो उसे भी बहुत डर महसूस होने लगा। वह इस बात को पुलिस तक इत्तला कर दिया। पुलिस कुछ ही समय में पहुंच गई और दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर पहुंची। पुलिस ने देखा कि वहाँ 2 लाशें पड़े हुए हैं। वह मनु के नाना और नानी की है। कुछ हथियार और रस्सी भी पड़े हुए थे। जब पुलिस ने तहकीकात चालू की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनके सर पर किसी तेज हथियार से हमला किया गया है और एक को रस्सी से गला घोंटकर मार दिया गया था, जो कि पुलिस सबसे पहले मनु पर शक करने लगी क्योंकि मनु ही था जो सबसे पहले वहां पहुंचा था और गांव वाले को इत्तला किया था। इतने में पुलिस मनु को उठा कर ले गई और जेल में बंद कर दिया। पुलिस फिर आई और वहां पर अच्छे से छानबीन करने लगी। उन्होंने देखा कि मनु के नाना के घर में गहने और कुछ पैसे रखे हुए हैं। उन्हें इतना तो संदेह था कि हो न हो कत्ल चोरी के मामले में नहीं हुआ है। हो सकता है किसी घर के नज़दीकी ने ही उनका कत्ल किया हो। इसलिए वह शक के आधार पर मनु को जेल में ले गए और उसे विभिन्न तरह के टॉर्चर करके पूछने लगे। लेकिन मनु हमेशा से बोलता रहा कि वह कुछ नहीं जानता। वह जब आया तब ये घटना हो चुकी थी, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। बहुत टॉर्चर के बाद पुलिस को भी संदेह हुआ कि यह कातिल नहीं हो सकता, क्योंकि इतने मारने के बाद भी वह कुछ कबूल नहीं रहा था। फिर पुलिस ने एक बार पुनः फिर से तहकीकात करना चालू किया। तब उन्हें असलियत मालूम हुई और असल में वह कातिल मनु का बाप था। मनु के पापा ने प्रॉपर्टी के लालच में उनकी हत्या कर दी थी। मनु का पापा रात को पहुंचा था जब बारिश हो रही थी। वह घर के पिछले दरवाजे से घर के अंदर पहुंचा और अपने ससुर से झगड़ा करने लगा कि उसे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन झगड़े में उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई। तभी वह मनु के नाना को मार देता है। उतने में उस घटना को उसकी नानी भी देख लेती है। मजबूरन मनु का पापा उसकी नानी को भी मार देता है। इस तरह वह दोनों को मार देता है और अपने आप को छुपाने के लिए अपने ही लड़के को पुलिस के जाल में फंसाने लग जाता है। लेकिन पुलिस बहुत तहकीकात के बाद उसको पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देती है तथा वह अपने जुर्म को कबूल करता है। इस तरह उसे 6 वर्ष की जेल हो जाती है।